नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः बांस एवं औषधि विकास केंद्र भुआ बिछिया जिला मंडला से मैं सुदेश नामदेव। ये आप देख पा रहे हैं, ये हमारे बांस के जंगल हैं। मैं 10-12 वर्षों से केवल बांस में ही काम कर रहा हूँ और इनको देखकर समझकर मैंने जो इतने सालों से सीखा और समझा है कि कितनी समस्याएं आती हैं और हमें किस तरह बांस से अच्छे उत्पादन लेने हैं। तो इस विषय में रेगुलर लगा रहता हूं और प्रयास करते रहता हूं कि कैसे ग्रोथ रहे और साइड इफ़ेक्ट इसमें जो आते हैं और इसके पॉजिटिव हैं, उस विषय में खोज करते रहता हूं। इसी तारतम्य में जानकारी लेने के लिए कुछ हमारे बेम्बू प्रेमी हैं जो आए हुए हैं, मुझसे जानकारी लेना चाहते हैं। तो आइए हम उनसे मिलते हैं। तो भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सृजन अग्रवाल है जी। कहाँ से आए हुए हैं? मैं कटंगी जबलपुर मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। जी। आपको मेरे पास कैसे मेरे से मिलने के लिए, आने के लिए मेरे से जो कांटेक्ट किए, कैसे आपको पता चला कि मैं बांस में थोड़ा बहुत नॉलेज रखता हूँ? यूट्यूब के माध्यम से मुझे पता चला कि आपका बांस का प्लांट है और आपको बांस के बारे में बहुत नॉलेज है। जी। तो आपने यहाँ आने के बाद क्या सीखा और क्या समझा? मैंने यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले बांस की वैरायटीज़ के बारे में जाना और उनको कब लगाना चाहिए, कितना क्या उसका प्रोडक्शन है और कितनी क्या उसकी वैल्यू रहनी चाहिए और हाइट, और उसको लगाने के टाइम कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, उस सब चीज़ों के बारे में मुझे जानकारी प्राप्त हुई। ये तो आपको मेरे पास जो थोड़ा बहुत अध्ययन था, जी, वो आपको बताने समझाने के बाद हाउ टू फील, कैसा महसूस करते मुझे हैं? ऐसा लग रहा है कि यूट्यूब में और नेट में कहीं पर भी ये नॉलेज नहीं मिलेगा, ये आपके पास आने पर ही मिलेगा। जी, थैंक यू वेरी मच। भाई साहब, आप भी अपना परिचय दें। नमस्कार, मैं सौरभ अग्रवाल। इनके साथ मैं सुदेश नामदेव जी के बेम्बू के प्लांट में आया हूँ। मैंने जी। यूट्यूब में बहुत सर्वे किया। सारे सर्वे में मुझे सबसे अच्छा नाम सुदेश नामदेव जी का लगा, सबसे अच्छा काम सुदेश नामदेव जी का लगा। तब मैं इनसे अपॉइंटमेंट लेके इनसे बात करके इनसे मिलने आया। इनके पास लगभग 115 से 120 एकड़ खेती में बांस लगा हुआ है, जिसके बहुत ही तारीफ के काबिल रिजल्ट हैं। और जो किसान की सबसे बड़ी समस्या होती है कि ये क्या लगाएं, और लगा तो लें, लगाने के बाद ये पैदा भी कर लें, पैदा करने के बाद ये कहाँ बेचें, कितने का बेचें, ये बहुत गूढ़ सवाल है। इन गूढ़ सवालों के नामदेव जी के पास बहुत अच्छे जवाब मिले हैं। इसके अलावा जो छोटी छोटी बारीकियां हैं जो कि यूट्यूब में बहुत सर्वे करने के बाद भी मुझे प्राप्त नहीं हुई, तो नामदेव जी ने बहुत सारे सवालों का जवाब दिया। और इनके जो अनुभव है, इनके जो तजुर्बा है, वो काबिल तारीफ़ है। वो मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब में कहीं से आप और हम ढूंढ ढूंढ के प्राप्त कर सकते हैं। जी, थैंक यू भाई साहब, थैंक यू वेरी मच। एक अंतिम आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ जो देश को किसानों के पास जाएं, जी कि मैंने जो इतने बांस की वैरायटियाँ दिखाई, पौधे दिखाए, और जो 8 साल, 9 साल, 7 साल, 3 साल और 1 साल के भी पौधे और नर्सरियाँ दिखाई आपको, तो आप क्या सोचते और समझते हैं कि हमें टिश्यू में काम करना चाहिए कि बीज से उत्पादित पौधे में काम करना चाहिए? इन्होंने जो हमें 5-6 प्रकार के पौधे दिखाए, इनकी खुद की नर्सरी है, नर्सरी में भी इन्होंने दिखाया। तो इनका सबसे अच्छा प्रोडक्ट जो है वो मुझे टोल्डा का समझ में आया। टोल्डा के अलावा जो बाकी कोई भी प्रोडक्ट है वो टोल्डा की टक्कर का नहीं है। इसलिए यदि हम वाकई में ही बांस लगाना चाहते हैं और बांस से कुछ पैसे कमाना चाहते हैं, वो भी बिना किसी टेंशन और बिना किसी देख रेख के, तो टोल्डा से अच्छी मेरे अनुभव में कोई भी प्रजाति नहीं है। थैंक यू वेरी मच। तो मित्रों, मैं बताना ये चाहता हूँ कि टिश्यू से आने वाले जो प्रॉब्लम हैं, वो आज नहीं, कल परसों, जीवन में किसी भी समय में फ्लावरिंग कर रहे हैं और उसका नुकसान है। इसलिए मेरा मूल उद्देश्य जो है कि सीड वेस्ट में काम करना है। बांस के बीज से बना हुआ पौधा तैयार हो, चूँकि अपनी पूरी उम्र ले सकता है वो। टिश्यू वाला कोई भी पौधा हो, फ्लावरिंग कर रहे हैं और पीला होता है और वो मर जा रहा है। थैंक यू फॉर वाचिंग। मैं सुदेश नामदेव। जय श्री राम, जय हिंद।